first exercise of our chapter 1 number system. First exercise का first question है, is 0 a rational number? Can you write it in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? So हमें पता है rational number की definition ही ये है कि it can be represented into p by q form जहाँ पर denominator 0 ना हो. तो क्या हम 0 को represent कर सकते हैं? Yes. How can? Because 0 itself is a number that is rational. 0 is a rational number. Because we have seen in the previous class that 0 is a part of whole number and all whole numbers are rational. So yes, 0 is a rational number. And since it is a rational number, हम इसको p by q form में लिख पाएंगे. अब न्यूमरेटर में तो 0 आ गया. What can be there in the denominator? In denominator, we can write any number. Why? Because 0 divided by any number a is always 0. So we can write any number in the denominator. हम कुछ भी number लिख सकते हैं. 0 by 1, 0 by 10, 0 by 100. It can be any number. 0 by 2 also. ये सब के सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 को, which is a rational number in a p by q form. I hope it's clear. Now let's move on to the second question. इसमें पूछा गया है कि find 6 rational numbers between 3 and 4. 3 और 4 दोनों ही rationals हैं और हमें पता है नंबर लाइन पर अगर हम 3 और 4 को देखें, so suppose this is 0, 1, 2, 3 and 4. 3 और 4 पॉजिटिव साइड में 0 के, कहाँ? राइट हैंड साइड में. 3 और 4 के बीच में या किसी भी दो नंबर्स के बीच में हमें पता है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट है पर हमें कोई भी 6 फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. अगर आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 6 + 1 कर दीजिए. n रैशनल नंबर्स के लिए n है यहाँ पर नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स जो आपको निकालने हैं. रैशनल नंबर्स n + 1 कीजिए. n + 1 6 निकाल रहे हैं. 6 + 1 क्या हो गया? 7. We will divide the number by 7 and multiply the number by 7. Okay. So 3 को अगर हम 7 से into और 7 से divide कर दें तो हमें क्या मिलता है? 21/7. इसी तरीके से 4 को अगर हम 7 से into और 7 से divide करें तो हमें मिलता है 28/7. So in short, यहाँ पर 3 को रिप्रेजेंट किया गया है 21/7 से और 4 को रिप्रेजेंट किया गया है 28/7 से. और इन बिटवीन हमें 6 रैशनल नंबर बताने, तो इनके बीच के जो भी 6 नंबर्स आ रहे हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. ये 6 रैशनल नंबर हो गए इन बिटवीन विच यू कैन राइट. दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, अनदर मेथड, कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 7 आप कोई भी नंबर ले लीजिए जो 6 से बड़ा हो. तो इट इजी बनाने के लिए हम 10 ले सकते हैं. अगर हम 3 को, यू कैन राइट हियर अनदर मेथड, 3 को 10 से इंटू कीजिए और 10 से ही डिवाइड कीजिए. यू विल गेट 30/10. इसी तरीके से 4 को, जो सेकंड नंबर था, उसको भी 10 से इंटू करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे. 40/10. अब इनके बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं. 30/10 से 40/10, नियरली 10. तो हमें सिर्फ 6 नंबर्स चाहिए. वी कैन राइट एनी 6. Any 6 rational numbers in between, any 6 rational numbers can be 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 and 36/10.
आई होप इट्स क्लियर। दोनों ही मेथड सही हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको 10 से इंटू डिवाइड कर दीजिए बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 6। अब कोई भी नंबर जो 6 से बड़ा हो, बिकॉज हमें 6 निकालना है। इसी क्वेश्चन में अगर हमें मान लीजिए 8 फाइंड करने होते और हमने ये 10 वाला यूज किया होता तो हम आराम से इसमें से 8 रैशनल नंबर्स निकाल सकते थे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने एक रैशनल नंबर निकालना था 3 और 4 के बीच में, कोई भी 6 नंबर। तो 3 और 4 क्या है, इंटीजर्स है। अब यहाँ इंटीजर की जगह दो रैशनल नंबर्स आ गए हमारे पास, 3/5 और 4/5। इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो जब भी हमारे पास रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना हो तो हमें सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हम एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी सेम है तो हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें एनी 5 निकालना है, तो मैंने आपसे कहा था 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे हम लोग, सिंपल। अब जिस सिंपली यहाँ पर देखिए कि हम 10 भी ले सकते हैं टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी। तो पहले हम लेते हैं 3/5 और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से इंटू कर देते हैं, हमें मिला 30/50। इसी तरीके से 4/5 को लीजिए, 4/5 में भी हम दोनों नंबर्स को 10 से इंटू कर देंगे, तो हमें मिला 40/50। अब आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर 50 हैं और न्यूमरेटर में 10 डिजिट्स को गैप है, तो हमें तो कोई भी 5 चाहिए, तो वी कैन राइट एनी 5 नंबर्स। 5 नंबर्स 30 और 40 के बिटवीन में, 30 और 40 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इन बिटवीन हो गए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स। अगर ये केस अगर हम लेके चलते हैं, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्वेश्चन होता 2/3 और 3/4, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालिए कोई भी 5। तब आप क्या करते, 3 और 4 का एलसीएम लेते। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12। अब हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, 2/3 बन जाएगा, हमें इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, 4 से, 12 बनाने के लिए। सो 8/12 और 3/4 को हमें इंटू करना पड़ेगा 3 से, 12 बनाने के लिए, 9/12। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं तो आप सिंपली इसको 8/12 और 9/12 को किसी भी एक नंबर से इंटू कर दीजिए और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 10 ले लीजिए मैक्सिमम, 80/120, 10 इंटू करने पर, और ये हो गया 90/120। इन बिटवीन नंबर्स हमें बताने हैं, वी कैन राइट एनी 5 नंबर्स इन बिटवीन, 81/120, 85/120 एंड सो ऑन, जो कि 90/120 से छोटे हो और 80/120 से बड़े हो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ट्रू या फॉल्स बताना है और आंसर के लिए रीजन भी देना है। सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं हमने हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से, जो हमने पढ़ा था। देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो इसको सिंपल समझने के लिए हमें वही डायग्राम याद करते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर पार्ट ऑफ होल नंबर्स। सो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर का पार्ट है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। आंसर इज ट्रू। रीजन क्या होगा इसका, रीजन 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है, बट नेचुरल इंक्लूड्स 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो आप हम रीजन को लिख सकते हैं, एवरी नंबर फ्रॉम 1 to positive infinity are part of whole। 1 to infinity तक के सारे ही नंबर जो कि पॉजिटिव इंफिनिटी है, पार्ट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट ग्रुप था इंटीजर्स का। इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो हम उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं।
इंटीजर्स सारे के सारे होल है? नहीं, इंटीजर्स होल का पार्ट नहीं है. होल्स आर द पार्ट ऑफ इंटीजर्स. तो एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ये हो गई फॉल्स स्टेटमेंट. हम क्या लिखेंगे इसके लिए रीजन? नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल because negative integers are not whole. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर. अब हमने इसके बाद देखा था कि इंटीजर्स के अलावा जो कैटेगरी रह जाती है वो थी हमारी रैशनल नंबर्स. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सारे रैशनल नंबर होल हैं? सारे के सारे होल कैसे हो सकते हैं? रैशनल नंबर होल नंबर का पार्ट नहीं है, होल नंबर्स रैशनल का पार्ट है. तो आप क्या कहेंगे कि फ्रैक्शंस आर नॉट होल, नेगेटिव्स आर नॉट होल, है ना. सो हम क्या लिख सकते हैं? दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. होल numbers does not have decimals, negative numbers and fractions. जबकि ये सबके सब रैशनल्स में होते. तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी. अगले वाली वीडियो में हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.